माय रिक्वेस्ट। कोई अगर नहीं भी मानने की सोच रहा है कि बोले सर ये सब तो फालतू की बातें हैं, तो 2 या 3 टेस्ट के लिए एक बार करके देख, बिना मन मारे, मतलब मन मारे। टेस्ट एनालिसिस मैं आपको समझा देता हूं, बढ़िया सवाल है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है, मतलब वी वांट टू आंसर, बिल्कुल सही, प्रोग्रेसिव क्वेश्चन है इनफैक्ट। ठीक है, आप क्या करो, ईच टेस्ट, ध्यान सुनना, कोई भी टेस्ट आप देने वाले हो उसकी एक शीट बनाओगे, ईच टेस्ट उसकी एक शीट। ठीक है, उस शीट को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो शीट दिखने में ऐसी होगी, जिसके आप लिख दोगे टेस्ट एनालिसिस, और जो टेस्ट का नंबर है मान लो वो 1 की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं समझ में? सबसे पहले आप इसमें अपनी बातें लिख दो। ठीक है, अपनी बातें चलो बाद में लिखेंगे। ठीक है ध्यान सुनिएगा प्लीज। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, पहली चीज आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में हो जाने चाहिए थे, एग्जाम में हो जाने चाहिए थे बट आप नहीं कर पाए, हो जाने चाहिए थे बट यू स्किप्ड, बट आपसे जो वो क्वेश्चंस हैं वो रह गए या फिर आपने उनको स्किप कर दिए। अब इन क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो 5 मिनट लूंगा मैं आपके, जल्दी से। एक लिख रहा है यूट्यूब कंटेंट, बेटा यूट्यूब कंटेंट तो बाद में, पहले तेरे ही भले की बात हो रही है, तू 5 चीजें और सोचे बैठा है कि ये तो यूट्यूब पे जाएगा वहां देखेंगे, या फिर यूट्यूब पे अब मसाला बनेगा, तो ये तेरे लिए बताया जा रहा है ना तो यहाँ पे यूट्यूब देखने आया क्या ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर से बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में हो जाने चाहिए थे बट आपसे नहीं हुए, ना होने का कारण है कि आपसे स्किप हो गए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस का अमाउंट आप लिख लो, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो अपने को बाहर आके पता चलता है ना कि हाँ यार ये तो कर ही देना था, ये तो कर ही देना था बट मैं तो नहीं कर पाया। टेस्ट का एनालिसिस मतलब एक बार आपको टेस्ट फिर देखना पड़ेगा। ठीक, मान लो आप पेपर देते वक्त मैथ्स में नहीं पहुंच पाए, बट पेपर खत्म होने के बाद में तो मैथ्स को देखो ना भाई। ठीक है, हाँ है ना फिर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनमें आपने सिली मिस्टेक की, कौन से वाले, सिली मिस्टेक वाले, जो कि आपसे सही हो जाने चाहिए थे बट किसी कारणवश से आपने उसको गलत किया। ठीक है, फिर आप एक काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, समझ में, इजी क्वेश्चंस की आप एक लिस्ट बना लो। ठीक है, कि इसमें कौन सा, जैसे सवाल नंबर 3, 11, फिर 18, फिर 22, ऐसे करके ये 4 सवाल थे सर जो बहुत आसान थे। फिर वैसे ही आप केमिस्ट्री में एक लिस्ट बना लो। ठीक है, वैसे ही आप एक मैथ्स में लिस्ट बना लो। ये पेपर होने के बाद की कहानी है कि कौन से क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे यार। देखो हर टेस्ट में आसान सवाल आते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आपको ये रिपीटेडली बोला गया। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, अब आप इनमें से देखो कि आप किस ऑर्डर में गए थे और क्या आप उनको अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। हाँ है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, हर एक 2 2 3 3, हाँ है ना। उसके बाद में आप ये भी बात लिखोगे, इसके बाद में अगली जो कहानी है, ठीक है, हाँ, उसमें से आप कितने अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इनका आप डिफिकल्टी ऑर्डर लिखिए प्लीज। कौन सा ऑर्डर, डिफिकल्टी ऑर्डर, कि सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा। ठीक है, पेपर के दौरान या पेपर के बाद, जो भी, है ना। ठीक है, पेपर के दौरान या पेपर के बाद में आपको क्या लगा, सबसे डिफिकल्ट कौन सा था। और फिर आपका अटेम्प्टिंग ऑर्डर लिखिए कि आपने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया। मान लो हो सकता है, हो ये सकता है कि मान लो डिफिकल्टी ऑर्डर की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट आई थी मैथ्स, मान लेते हैं, लेट्स से। फिजिक्स उससे आसान, फिजिक्स सबसे आसान थी, केमिस्ट्री बीच में थी, मॉडरेट थी, और आपने जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी लगाई वो ये लगाई, सबसे पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो अब ये देखो, जिसने पेपर सेट किया उसने तो ये सेट करके दिया, और आपने अटेम्प्ट इस तरीके से किया। कोई होगा ना जिसकी मैथ्स फेवरेट है, समझ में आया? तो ये तो डायरेक्टली टाइम वेस्टेज वाली बात होगी ना, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये आपने सबसे पहले उठा लिया। समझ में आएगी नहीं समझ में? और ये सब पैरामीटर जब आप लिख लोगे, हर एक टेस्ट की एक शीट रखोगे ना, तो आप जब ये एनालिसिस करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट आप बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, वो अपने आप हो जाता है कि हाँ यार इतने सवाल आसान थे, मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया या कर पाई। ठीक है, जो एग्जाम में हो जाने चाहिए थे मैं नहीं कर पाया, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते थे बट आप स्कोर नहीं कर पाए। समझ में आया? फिर आप इससे देखो कि आपका सिग्निफिकेंट स्कोर, अब आपका नेट स्कोर कितना आ जाना चाहिए था, नेट स्कोर ऑब्टेन्ड, कि आपको कितना स्कोर उसमें मिला। ठीक है, लेट से आपके 112 नंबर आते हैं तो आप 112 लिख लो, और नेट स्कोर जो आ जाना चाहिए था, जो मतलब जो स्कोर आना चाहिए था, ये वाली चीज भी लिखो।
क्योंकि यही आपको एक रियल पैरामीटर देगा, स्कोर आना चाहिए था। मान लो वो किसी का निकल के आता है, ठीक है, वो किसी का निकल के आता है मान लो 130 नंबर, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस लिख लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि 18 नंबर का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का हमारे पास डिफरेंस हो गया, तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो ये डिफरेंस आपको नंबर्स के टर्म्स में दिखना चाहिए कि आपके कितने आए और कितने आ जाने चाहिए थे। आ जाने चाहिए थे कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन जो मुझसे सिली मिस्टेक हो गए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, उनके क्वेश्चंस के मार्क्स जोड़ो कि ये सही होते तो +5 हो जाता ना, बिकॉज 4 तो उसके मिले नहीं और एक -1 उसके नेगेटिव होने से, गलत होने से, तो +5 करो। फिर सर जो क्वेश्चन आसान है मैं उनमें से अटेम्प्ट नहीं कर पाया इतने सवाल, वो भी अटेम्प्ट करता तो कितने आते, तो ऐसे लिख लीजिए। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? और ये वाली जो चीज है ना, ये आपको बताएगी कि आप अब अगले एग्जाम में इसको मिनिमाइज करो, रिड्यूस दिस गैप, रिड्यूस दिस गैप। समझ में आएगी नहीं समझ में? समझ में? रिड्यूस दिस गैप, समझ गए मेरी बात? ये है टेस्ट एनालिसिस। हाँ, देसी भाषा में लिखिए और हर टेस्ट की एक शीट बनाइए, उसमें सारी बातें लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखने से क्या है, चीजों में क्लैरिटी आती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको टेस्ट एनालिसिस ऐसे करना है। और एक बार जब आप टेस्ट एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको इस एनालिसिस की आदत पड़ जाएगी, आपको ये चीजें अच्छी लगेगी यार, कि सवाल ढूंढता हूं कि ये तो आसानी था। इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे आपको इस ये करने में, या 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही। तो इसमें आप ये स्पेंड कीजिए, इसको वेस्टेज मत समझिए प्लीज, क्योंकि आप जो करके आए उसका एनालिसिस अगर आप खुद ही कर दे रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या है? ठीक है, आपका टाइम वेस्ट कहां हुआ, ठीक है, ये वाला भी पैरामीटर, कि आपने टाइम वेस्ट कहां किया, टाइम वेस्ट वाला जो एरिया है वो कौन सा है, और वो क्यों हुआ, कि मतलब एक सवाल पे आप उलझ गए, आपने उसको रिपीटेड अटेम्प्ट किया, आप वहां लगे ही हुए हैं, तो आपको टाइम, ठीक है। और फिर जब आप टाइम वेस्ट वाला एरिया निकाल लोगे तो आपको अगले पेपर में ये पता होगा कि टाइम सेव कहां से करना है। प्लीज ये एनालिसिस कीजिए, दिस इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट। आप इतनी सारी बातें मानते हैं अपने टीचर्स की, मैं एक बोलूंगा कि एक बात और मानना स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम है, करीबन करीबन आपके पास 2 महीने हैं, आप विश्वास कीजिएगा कि यस, दिस रिजल्ट, दिस एनालिसिस आगे आने वाले टेस्ट में भी अगर आप करते हो तो वेरी हेल्पफुल, वेरी फ्रूटफुल। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि यस सर आई प्रॉमिस? 1 मंथ तो सेकंड अटेम्प्ट में बचा है ना भाई, एक और महीना है सेकंड अटेम्प्ट के बाद में जी एडवांस तक के लिए। हाँ, माय रिक्वेस्ट प्लीज, माय रिक्वेस्ट, कोई अगर नहीं भी मानने की सोच रहा है कि बोले सर ये सब तो फालतू की बातें हैं, तो 2 या 3 टेस्ट के लिए एक बार करके देख, बिना मन मारे, मतलब मन मारे, कि हमें किसी ने कहा है, वो समझदार इंसान है, हमारे टीचर है, तो एक बार मान लेते हैं, बोले ऐसे ही। मैं आई एम एग्रीइंग, जो लोग नहीं मानने की स्थिति में है, मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं एग्री करता हूं कि आप लोग इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है, बट एक बार करके देखिए प्लीज, 2 या 3 टेस्ट का तो मिनिमम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आपको ये सब बातें याद रहेगी जब आप नेक्स्ट टेस्ट में देने जा रहे होगे, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा अपने आप। वो जो इंप्रूवमेंट हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही करना था, जितनी हम तैयारी, मैंने इसमें कहीं पर भी वर्ड नहीं जोड़ा कि आपकी तैयारी कहां कम थी, कितने चैप्टर आप छोड़ के गए, वो सब नहीं, वो तुम्हें पता है कि तुम्हारी तैयारी क्या कर रही है और तुमने कितनी की है, वो सब नहीं लिखवाया। तुम्हें जितना आता था उसमें से तुम कितना स्कोर कर पाए, दैट इज एनालिसिस। जो आता ही नहीं था उसमें से कैसे स्कोर करेंगे सर?